Very good morning, students. Today we'll be dealing with sources of Muslim law. Now, students, let us begin with what are various sources of Muslim law. The sources of Muslim law can be bifurcated under this head. The first very important source is Quran. The next one is judicial decisions. Third one is Qiyas. Fourth one is Sunnah or tradition. The fifth one is custom and usages. Next is legislation. The next is Ijma. And the last one is justice, equity, and good conscience. Students, now let's begin with one by one descriptive study of these particular sources. If we take into consideration the very first source, that is Quran, Quran is considered that every word of Quran is that of God. हर एक जो शब्द है कुरान का वो खुदा का शब्द है, गॉड का शब्द है. ये शब्द कम्युनिकेट किए गए हैं प्रॉफिट मोहम्मद को थ्रू गैब्रियल द एंजल. Quran is considered by the Muslim as a basis of their law. The court, while administering the law, are not to put their own constructions as against the interpretation of the ancient commentators of established authority. कहने का मतलब है कुरान जो है इसका हर एक वर्ड गॉड का वर्ड है ऐसा कंसिडर किया जाता है और ये शब्द प्रॉफिट मोहम्मद को गैब्रियल के थ्रू बताए गए हैं. कुरान जो है ये मुस्लिम्स के लॉ का बेस है. कोर्ट जब भी लॉ एडमिनिस्टर करता है तब अपना खुद का कंस्ट्रक्शन या अपना खुद का इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं डालता है अगेंस्ट द इंटरप्रिटेशन विच द एंशिएंट कमेंटेटर्स हैज डन ओवर दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी. अ कुरान इज अल फरक्वान. कुरान जो है ये अल फरक्वान है. नाउ अल फरक्वान मतलब क्या होता है? अल फरक्वान का मतलब होता है वन शोइंग द ट्रुथ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फॉल्सहुड. सही क्या है, सही का रास्ता क्या है, गलत से. गलत और सही में फर्क करना सिखाता है कुरान. एंड ऑल्सो अ राइट फ्रॉम रॉन्ग. द कुरान रन्स इनटू अबाउट 600 वर्सेस. इसमें 600 वर्सेस हैं बट ओनली 200 डील्स विद द लीगल प्रिंसिपल एंड इसमें से भी 80 वर्सेस डील्स विद द लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस. इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम आर कंसर्न विद इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, इस तरीके के मैटर से रिलेटेड ये बेसिकली वर्सेस हैं. The another important source chronologically among Muslim is Sunnah. Sunnah is also considered to be very important source of Muslim law. Here it is a second source of Muslim law, or we would say it is a second source of law according to Islam. And the word Sunnah means the trodden path. It means a kind of a practice, a precedence of a prophet. प्रॉफिट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए प्रेसिडेंट्स को हम सुन्ना कहते हैं. सुन्ना ये डिस्टिंग्विश्ड है एक्चुअली हादित से. हादित एंड सुन्ना आर टू डिफरेंट थिंग्स. सुन्ना इज नथिंग बट अ ट्रोडन पाथ. सुन्ना is a kind of practice, whereas hadith is a story of a particular saying. हादित क्या है? हादित इज अ स्टोरी ऑफ पर्टिकुलर सेइंग या फिर ऑकरेंसेस, जो भी इवेंट हुए हैं उनके बारे में कहानी के तौर पे जो बताई जाती है उसे हम हादित कहते हैं. सुन्ना इज अ रूल ऑफ लॉ जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के बिहेवियर से हमने डिड्यूस किया है, डिडक्ट किया है. ऐसे रूल ऑफ लॉ सुन्ना के रूप में अवेलेबल हैं और यही सुन्ना देयरफॉर बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. The precepts, the utterances and the actions of the prophet ये reduce down नहीं किए गए during the lifetime of Muhammad prophet, बल्कि ये tradition के रूप में preserve किए गए and accordingly generation to generation hand over किए गए, authorized persons को hand over किए गए. And therefore ये जो traditions है in the form of sunnah has become a very important source of Islamic law, important source of Muslim law. Now, the very third important source of Muslim law is ijma. Ijma means a consensus of opinion.
Now, what do we mean by the term ijma, or what do we mean by the term consensus of opinion? Consensus of opinion means students meeting up of mind. इजमा मतलब फाउंडर ऑफ लॉ के मीटिंग ऑफ माइंड, उनका कंसेंसस या फिर कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी एज एक्सप्रेस्ड बाय द मोस्ट लर्नेड मेंबर्स। जो भी कंसेंसस है कम्युनिटीज का, जब ये कंसेंसस ऑफ कम्युनिटीज लर्नेड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज के द्वारा बताए जाते हैं, दैट बिकम्स अ इजमा। ये इजमा इक्वली बाइंडिंग होता है लोगों के ऊपर जो एक्ट करते हैं इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, और ये प्रिंसिपल्स कभी भी कुरान और हादिस के अपोजिट नहीं होते, which had been established by the agreement। और ये कंसेंसस क्योंकि मीटिंग अप ऑफ माइंड ऑफ पीपल है, therefore they become an agreement among highly qualified legal scholars of any generation। This was supported by the Hanafi doctrine that the provision of law must change with the changing times, and of Malikis that new fact requires a new decision। डेफिनेटली इस प्रिंसिपल को सपोर्ट किया है हनाफी डॉक्ट्रिन ने भी कि भाई लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम चेंज होना चाहिए। इवन मलिकीज इस बात को फेवर करते हैं कि जब भी कभी नए फैक्ट्स आते हैं तो उनको डील करने के लिए नए डिसीजंस दिए जाने चाहिए। और वैलिडिटी ऑफ इजमा जो है, क्योंकि ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं, ये बेस्ड है हादिस के ऊपर ऑफ द प्रॉफिट, which says that God will not allow his people to agree on an error। जो कि ये बेसिकली एक बेस है, एक बेस के ऊपर बेस्ड है, जो प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते हैं कि गॉड कभी भी परमिट नहीं करेगा अपने लोगों को ऐसी चीज के ऊपर अग्री करना जो कि गलत है। एंड देयरफॉर बिकॉज इजमा is supported by majority doctrines, and hence it become a primer source of Muslim law, and therefore it has become a very important. Next important source of Islam is qiyas, analogy, further the similarity। Now what do we mean by the term qiyas? जब हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को डील करने के लिए जुडिशियल डिसीजंस नहीं होते, तो लॉयर्स जो हैं वो रेफर करते हैं डिफरेंट केसेस और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एनोलॉजी लगाते हैं, सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब ऊपर के तीनों भी सोर्सेस हमको काम न आए या ग्रोइंग नीड ऑफ द कम्युनिटी को सेटिस्फाई न कर सके, तो जो आइडियाज हैं उनको एक्सपांड किया जाता है, उनकी टेरिटरी को बढ़ाया जाता है। एंड ये चीज हमने देखी है, प्रैक्टिस में ऐसा होता आ रहा है। और इस तरीके से ये जो न्यू केसेस है इनको डील करने के लिए हमको प्योर रीजनिंग में उतरना पड़ता है, ताकि कुरान को सप्लीमेंट किया जा सके, सुन्ना को सप्लीमेंट किया जा सके, इजमा को सप्लीमेंट किया जा सके, और इस तरीके से लॉ को डेवलप किया जा सके। दिस न्यू सोर्स टुक द फॉर्म ऑफ रीजनिंग, एंड देयरफॉर ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग बाय एनालॉजी जो है, जो कि हमने बेसिकली देखा जाए तो तीन अदर सोर्सेज जो ऊपर डिस्कस किए हैं उनसे निकाला है, इसे हम कियास कहते हैं। एंड देयरफॉर कियास जो एक तरीके की एनालॉजी है, जो सिमिलैरिटी है, इसमें हम रीजनिंग्स जो हैं उसकी सिमिलैरिटी देखते हैं इन द प्रोविजंस ऑफ कुरान, इन सुन्ना एंड इजमा, उसे हम कहते हैं। कहीं ना कहीं से ये हमें डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में बताता है, हमको रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ लॉ के बारे में बताता है, एंड हेंस इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। नाउ द नेक्स्ट वन इज द जुडिशियल डिसीजंस। इसे हम पहले फतवाज भी कहते थे, प्रेजेंट में इसे हम जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं। तो दो नॉट एग्जैक्टली अ सोर्स ऑफ लॉ, फतवाज वेयर नॉट एग्जैक्टली, हम नहीं बोल सकते कि दीज आर सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन यस डेफिनेटली फतवाज या फिर ओपिनियन ऑफ जजेस या फिर मुफ्तीज जो हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, उस फैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस फैक्ट के पीछे की रीजंस को जानने के लिए, डिसीजंस के रीजंस को जानने के लिए। दिस हैज एन इंस्ट्रूमेंटल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जुडिशियल डिसीजंस या फतवाज जो हैं एक तरीके का इंस्ट्रूमेंटल टूल के रूप में काम आता है फॉर डेवलपमेंट एंड एनरिचमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन हमको अगर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं तो हमको कलेक्शन ऑफ फतवाज जो इंडिया में है, जिसे हम कहते हैं फतवा आलमगिरी के रूप में हमारे पास में अवेलेबल है। हम ये फतवा आलमगिरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल बेसिकली compilation of legal principles based on the opinion of the judges and the muftis। The decision of Indian courts and the Privy Council have considerably influenced the tenets of the Muslim law।
Now, the next source is the legislation. Though the Muslim law in India is not codified yet, but some aspect of the Muslim law have been regulated by the act of legislature. पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट्स जो है पास करके देखा जाए तो कुछ एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ को कॉडिफाई करने की कोशिश की है, बाकी मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो अभी तक कॉडिफाइड नहीं है मुस्लिम लॉ का। तो जो कॉडिफाइड एक्ट है उनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो शरीयत एक्ट 1937, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 and Musalman Waqf Validating Act 1913 and 1930 are some of the examples. Now, the custom and the usages. Yes, custom and usages also plays a very important role, and they are very important source of Muslim law. Muslim law does recognize the force of custom in establishing the rule of law. जैसा कि हमने ऊपर देखा सुन्ना ट्रेडिशन इन्होंने बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि दे आर रूल ऑफ लॉ एंड हेंस द कस्टम एंड यूसेजेस जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं इस रूल ऑफ लॉ को. दिस इज व्हाट मुस्लिम लॉ सेज. वैलिडिटी जो है कस्टमरी लॉ की वो रेस्ट करता है ऑन द प्रिंसिपल्स विच आर सिमिलर टू इजमा. एज रिगार्ड द कस्टम्स प्रिवेलेंट इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे जो कस्टम प्रिवेलेंट थे और जिन कस्टम्स के ऊपर मोहम्मद प्रॉफिट साइलेंट थे उनको रिगार्ड किया गया है एज इफ इट वेर रिकॉग्नाइज एज इट वेर एक्सेप्टेड टू मोहम्मद प्रॉफिट एंड हेंस दैट बिकम अ कस्टम एंड देयरफॉर continuing with that continuing practice with that particular custom and the usages have thereby become a source of Muslim law. Now, the last source, which is justice, equity, and good conscience, where there is a conflict of opinion and there is no specific rule to guide the court. ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं हो कोर्ट को बेसिकली किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए, लेकिन यस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन भी ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन भी ना हो. The court ought to follow that opinion which is more in accordance with the justice. तो कोर्ट ऐसे में ऐसा ओपिनियन जो कि ज्यादातर जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के अकॉर्डेंस में हो उस ओपिनियन के बेसिस पे मैटर को डिसाइड कर सकता है. So justice, equity and good conscience is equally important source of Islamic law which has proven to be a very important tool in the development of Islamic law. So students, I hope you have understood the concept. We have today discussed the various sources of Islamic law. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.